अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो बेस्ड है सी वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं स्टोर करने के लिए डेटा वैल्यूज़। अब डेटा वैल्यूज़ कौन सी? लाइक नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं। सबसे पहले तो हम वही बेसिक कोड लिख लेंगे, इंक्लूड stdio.h, इसके बाद मेन का फंक्शन और इसकी बॉडी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेन की बॉडी के अंदर ये इसके पैरेंथेसिस हैं। अब इसकी बॉडी के अंदर जो कोड होता है वही एग्जीक्यूट होता है। तो हम मेन का फंक्शन मेन कहलाता ही इसलिए क्योंकि ये बहुत मेन होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स अगर आपने डिक्लेयर करें, वेरिएबल्स बस एक कोई सा भी आपने नाम रखना होता है जिसको आपने वैल्यू असाइन करनी है। तो हम जो आप नाम रखते हैं ना, जो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ। तो कुछ भी दे देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर जैसे मैं 3 दे दिया। तो अब मैंने a को वैल्यू असाइन कर दी है 3। तो अब a क्या है? a यहाँ पर एक वेरिएबल है, एज अ वेरिएबल। अब देखें, अब यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ वैल्यू दी है इसको, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक नंबर है। ठीक है। तो अब जब ये नंबर है तो अब हमारे ये जो सी लैंग्वेज है इसमें आपको अगर कोई किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू डिफाइन करनी है तो सबसे पहले आपको उस वेरिएबल को कोई डेटा टाइप असाइन करनी होगी। अब जैसे कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की, इसी तरह आपको इसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप भी असाइन करनी थी। अब वो डेटा टाइप कौन सी होगी, यह आप अपने वैल्यू को देखकर मतलब कि फाइंड करेंगे कि आपने कौन सी डेटा टाइप इसको असाइन करनी है। अब यहाँ पर जैसे आप एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं तो आप यहाँ पर एक यहाँ पर आप जो डेटा टाइप असाइन करेंगे वो होगी इंटीजर। ये इंटीजर जो है ये एक डेटा टाइप है जो कि रिप्रेजेंट करती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। सही है। मतलब कि नंबर जो भी हो गए यहाँ पर 1 2 3, जैसे कि हम यहाँ पर लिखें, ये सारी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ पर 2 6 7 2 1, कुछ भी लिखें आप यहाँ पर। तो ये सारी क्या हैं? ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमने असाइन की एक वेरिएबल को। और जो हम जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल को, तो हमें डेटा टाइप भी असाइन करनी होगी। डेटा टाइप कौन सी होगी? आई एन टी, इंट। इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यूज़, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 3 असाइन कर दिया। ठीक है। तो अब ये तो बात की बात, पहले मैं आपको वेरिएबल्स के कुछ रूल्स बता दूं कंस्ट्रक्ट करने की, क्योंकि वेरिएबल्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के। ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट करने का रूल ये है कि आपको फॉर एग्जांपल मैं वेरी डेटा टाइप तो कोई भी हो जाएगी, वो तो छोड़े। जैसे कि आप अगर आपको कोई वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करना है, कोई डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको अपने वेरिएबल का जो नेम है वो आपको सबसे पहले या तो कोई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है या आप कोई अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। मेनली बेसिक यहाँ कॉमन जो है वो तो देखें आप, यहाँ पर हम लोग को यही है कि कोई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको स्टार्ट जो है वो हमेशा कोई ना कोई अल्फ़ाबेट से ले सकते हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर से ले सकते हैं। और आपको ये भी बताना चलूँ कि आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर अब यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको एज अ वेरिएबल बनाएंगे तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। सिर्फ वाहिद जो हमारे पास अंडरस्कोर है ये आप एज अ वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू में, ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर लिख रहा हूँ तो मैं वैल्यू भी न्यूमेरिक लूँगा। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर एक फॉर अभी मैं पहले यहाँ पर ये लिखता हूँ और मैंने आपको बताया यहाँ पर आप ये भी स्टेटमेंट है, तो आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम डिफाइन करने लगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कोई नंबर लिख दिया, तो नंबर से भी आपने स्टार्ट नहीं लेना।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर जिससे ये करता हूँ, तो अब मैं जब इसको कंपाइल करूँगा तो मुझे एरर देगा। और एरर यही है कि आप कभी भी जो है ना नंबर से स्टार्ट नहीं ले सकते, आपको कोई ना कोई अल्फ़ा। अब मैं यहाँ पर जो F9 दबा के इसको कंपाइल करूँगा तो अब ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये नाम आप रख सकते हैं, नाम कोई भी हो बस, लेकिन आपको रूल्स को फॉलो करना, रूल्स बस थोड़े से ही हैं जो आप को याद हो जाएंगे आप प्रैक्टिस करेंगे कि फर्स्ट रूल तो यही है कि आपको स्टार्ट कोई ना कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं या फिर अंडरस्कोर ही आप लिख दें तो ये काम करेगा, लेकिन अगर आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर इसको असाइन करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, और कोई नंबर भी काम नहीं करेगा। सही है, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट लेना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नम वैल्यू, और जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वन, नम वैल्यू वन, पहली वैल्यू, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या लिखूँ, वैल्यू वन, ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपने कोई भी नाम लिखना है तो आप छोटा सा नाम लिखें, और कोई अल्फ़ाबेट से ही नाम लिखें। ज़रूरी नहीं है आप अंडरस्कोर, कि आसानी होगी आपके लिए, और छोटे लिखें नाम, आई इज इक्वल्स टू फोर, ए इज इक्वल्स टू फोर, बी इज इक्वल्स टू फोर, ताकि आपको आगे, क्योंकि ये यूज़ होते हैं कहीं कहीं ना कहीं आगे कोड में, तो फिर आपको इनको लिखना आसानी होगी। वरना अगर आप कोई बड़ा चौड़ा नाम लिख देंगे तो फिर आपको वो नाम भी बार बार नीचे लिखना पड़ेगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप छोटे छोटे नाम लिखें। सही है, तो ये थे रूल्स। पहला रूल क्या है, फर्स्ट स्टार्ट आपको किसी ना किसी कैरेक्टर से लेना है, या फिर कोई ना कोई अंडरस्कोर से भी ले सकते हैं स्टार्ट। और फिर दूसरा क्या है कि आप आप जो अपने वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है, और नंबर्स भी आप यूज़ करें, लेकिन नंबर्स एज अ स्टार्टिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता। सही है, यहाँ पर एज अ स्टार्टिंग कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता, तो ये कंपाइल नहीं होगा। तो ये थे वेरिएबल का कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।